गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके मैथ्स में। दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था साइड्स एंड इंडिसेस मतलब घातांक और करनी। ये वीडियो नंबर पार्ट 2 है। जो भी नए हैं वो पार्ट 1 को देख लें और भी बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है इसकी इस चैप्टर की इंट्रो को भी कंप्लीट। मेरा वीडियो आप लोग कंप्लीट देखा कीजिए। मैथ्स तो आप लोगों को समझ में आएगा, चाहे मैं कोई सा भी चैप्टर पढ़ा, चाहे मैं एसएससी का पढ़ाऊं या बैंकिंग का या रेलवे का, सब आप लोगों को समझ में आएगा। बस कंडीशन यही है कि आप लोगों को रेगुलर रहना है और कंप्लीट वीडियो देखना है, हाँ ना बोलते रहना, हाँ या ना बोलते रहना है। चलिए मैं आप लोगों के लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। जर्रों में रह गुजर कर अपनी चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर कर अपनी चमक छोड़ जाऊंगा, मुझे खामोशियों की मौत गवारा नहीं, मुझे खामोशियों की मौत गवारा नहीं, मैं दूर तलक अपनी पहचान छोड़ जाऊंगा, मैं दूर तलक अपनी पहचान छोड़ जाऊंगा, मैं शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा, मैं शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। चलिए आप लोग बोलेंगे मास्टर बहुत सारे बोल रहा है। नहीं सर, कुछ 2 लाइन आप लोग को मोटिवेट करने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं। आप सर्च एंड इंडिसेस में आप लोग अगर 15 पॉइंट सिर्फ सर्च का बात कर रहा हूं मैं, फिर इंडिसेस का भी इंडिसेस का बात कर रहा हूं, फिर सर्च में भी 6 या 7 पॉइंट आएगा, उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये सब मैं बता चुका हूं कि सर कहीं पर भी अपने पास अगर जैसे 2 का पावर 3 और फिर 2 का पावर 2 है, तो ऐसे बैठ के थोड़ा हम लोग गुना करेंगे 2 3 बार, फिर 2 बार या डायरेक्ट करेंगे। अगर बेस सेम रहे तो पावर जुटेगा। 3 + 2 कितना हुआ रखेगा 5। कितना हो गया 5। यही कंडीशन अगर जो भी नए हैं ये कहां से आया हो, मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, नहीं तो गोरा में। यहाँ अगर देखें अगला वाला कि जैसे 2 का पावर 3 है, फिर 2 का पावर बट्टा में 2 का पावर 2 है, तो ये डायरेक्ट कट जाता है। बेस सेम रहने से पावर कटता है। 3 - 2 कितना हुआ है। किसी भी संख्या ले ले, कोई भी लेटर ले ले, वो अपने आप में रहता है क्या कि 0। उसका पावर में 0 रहा, जैसे 2 का पावर 0 उसका मतलब 1। सर ये आया कहां से? अगर हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बात करें, जैसे 2 है, 2 का पावर 1 ले सकते हैं और 2 का पावर मान लेते हैं 1 ले सकते हैं, बराबर 1 होता है, कोई दर्द वाला बात नहीं। तो यहाँ हम क्या बोले कि बेस सेम रहने से पावर घटता है, यानी कि 2 का पावर 1 और -1 कितना हो गया 0। यही तो वैल्यू आ गया 1, मतलब LHS बराबर RHS आया। कोई दर्द वाला बात है क्या? नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 का पावर 0, इसी का मतलब हुआ क्या 1, और 1 का मतलब हुआ क्या 2 का पावर 0। यहाँ अगर आगे अगर हम देखें 1/x बराबर होता है बराबर होता है, मतलब कोई भी चीज अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक। इसको इस तरह से समझिए। मान लीजिए हम लोग घर में बूढ़ा बूढ़ी सब रहबे करता है कि नहीं। मान लीजिए वो मर गया, तो जैसे हम लोग का राशन कार्ड में उसका नाम रहता है, जब पेंशन वगैरह मिलता है तो कट जाता है कि नहीं खाता से। तो सेम कंडीशन है, कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब मरा, चल गया कहाँ बोरा में ऊपर, तो वो क्या हो गया माइनस। मतलब जब राशन कार्ड में जितना भी खाना मिल रहा था, चावल मिल रहा था, दाल मिल रहा था, उसका तो कट गया बोरा में। पेंशन भी मिल रहा था तो वो भी चल गया बोरा में, है कि नहीं। तो यही प्रकार है कि कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर जाता है, कहीं अपने पास ऐसा है 2 का पावर मान लेते हैं 1/1 में 2, तो इसको हम लिखेंगे क्या 2 का पावर -2। यही वाला अगर हमको कोई भी चीज को ऊपर से नीचे लाना है, अगर माइनस में है तो इसी को हम फिर उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दर्द वाला बात नहीं। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर आगे अगर देखें कि अगर पावर सेम रहे और बेस अलग अलग रहे, पावर सेम रहे, जैसे 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3, तो अपने हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 और पावर में कितना 3, यानी कि 6 का पावर 3 हम लिख सकते हैं। कोई दर्द वाला बात नहीं। सेम कंडीशन यहाँ अगर पावर सेम रहे, जैसे 2 का पावर 3 और फिर 3 का पावर क्या 3, तो इसको अपने हिसाब से हम लिख सकते हैं क्या 2/3 और यहाँ हो गया 3। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप लोगों को समझ में सब आ रहा है, इसमें कोई बड़ा चीज है नहीं। अब कभी कभी आप लोगों को एक चीज परेशान करेगा क्या कि पावर का पावर इंटू होता है, लेकिन शर्त ये है कि ब्रैकेट रहना चाहिए। जैसे हम यहाँ बोले कि सर 2 है, 2 का पावर 2 है, इसका पावर 3 है। अब ये ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है इंटू। सर क्या होता है इंटू, यानी कि हो गया 2 का पावर कितना 6। कितना हो गया 2 का पावर 6। पावर का पावर इंटू होता है, पावर का पावर इंटू होता है। यहाँ अगर हम देखें जैसे 2 का पावर मान लेते हैं 2/3 है, तो इसका अपने जरूरत के हिसाब से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 पावर का पावर इंटू होता है, अगर 2 1/3 से इंटू होगा तो यही बनेगा। इसी को हम लिख सकते हैं
कुछ इस तरह से पावर का पावर इंटू होता है, पावर का पावर इंटू होता है। कहीं भी अपने पास अगर बराबर दो चीजें हैं और बेस अलग अलग है, कहीं भी अपने पास अगर बराबर दो चीजें हैं और बेस अलग अलग है, जैसे हम बोले सर यहाँ पर कि 2 का पावर 2 और 3 का पावर भी 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या 2 बराबर कितना 3। क्यों? क्योंकि पावर सेम है, यहाँ काट नहीं सकते हैं, यहाँ काट नहीं सकते लेकिन बराबर लिख सकते हैं। सेम कंडीशन अगर कहीं अपने पास अब की बार बेस सेम रहे, अब की बार बेस सेम रहे, जैसे 2 का पावर 5 और 2 का पावर 3, अब बेस सेम है तो आप इस 2 को काट नहीं सकते। अगर डिस्क्रिप्टिव दे रहे हैं तो ये काटना सरासर गलत होगा, ये काटना सरासर गलत होगा, आप इसको काट नहीं सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं भले यार 5 बराबर, सॉरी हाँ 5 बराबर क्या 3, लेकिन आप उसको काट नहीं सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट 11 नंबर में यही जस्ट बताएं कि 2 का पावर 3 का पावर 2, मतलब होल पावर में रहे, पावर का पावर इंटू होता है, जैसे 2 का पावर 3 और फिर है क्या 2 का पावर 2, मतलब यहाँ आप ऐसे भी लिखिए, इसका मतलब क्या कि 2 का पावर 3 क्या बार है 2 बार, या फिर आप इसी को ऐसे भी लिखिए 2 गुना 3, यानी कि डायरेक्ट आ जाएगा क्या 2 का पावर 6। सेम चीज आना है, बेस सेम रहे तो पावर जुटता है, बेस सेम रहे तो पावर जुटता है। लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा, इसका यहाँ ब्रैकेट नहीं है, यहाँ ब्रैकेट है क्या नहीं है, इसका मतलब 2 का पावर 3 है का पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ हुआ कि 2 का पावर 3 का पावर 2, मतलब ये 2 बार है ऑलरेडी, तो यहाँ क्या लिखेंगे इसका पावर इंटू होगा तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। कोई गलत वाला बात है क्या? पावर का पावर इंटू होता है, ये तो आप लोगों को समझ में आ चुका है, लेकिन यहाँ 2 का पावर 3 है, मतलब 2 के बार है, 2 का पावर कितने बार है 2 बार, कोई गलत वाला बात नहीं, मतलब इसका पावर में है, इसका पावर में है, मतलब ये 3 के बार है 2 बार, इसका मतलब 9, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। हम आगे समझते हैं। यहाँ पर -a का पावर n है, -a का पावर n है, तो यहाँ अगर हम बात करें a का पावर n ही होगा कब, जब n रहे सम संख्या, मतलब इवन। आप बोलेंगे मास्टर मैंने बुझा बढ़िया से नहीं बुझे, तो जैसे सर माने 2 का पावर मान लेते हैं 4 है, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 4 कब, जब n सम है, देखिए n सम है, लेकिन इसी में -2 का पावर अगर 3 है कहीं पर विषम है तो वो वही रह जाता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। आप लोगों को पता होगा कि मैं वहां से शुरू करता हूं, मैं ये समझ के शुरू करता हूं, स्टार्ट करता है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि x का पावर a और y का पावर b, अब की बार बेस भी अलग और पावर भी अलग, बेस भी अलग पावर भी अलग, तो दोनों तरफ आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हैं, दोनों तरफ क्यूब भी कर सकते हैं, दोनों तरफ पावर 4 भी दे सकते हैं, दोनों तरफ पावर 5 भी दे सकते हैं। बोले गया मास्टर क्या बोल रहा है रे, मैंने बढ़िया समझा। देखिए ये बात, जैसे x का पावर 1/3 है सर, तो हम इधर पावर 3 ले दिए, इधर भी पावर 3 ले दिए, ये पावर का पावर इंटू होता है, आप लोग सबको पता है। इधर क्या हो गया 27, 3 गया बोरा में, मतलब x बराबर कितना 27, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब अगला पॉइंट में अगर देखें तो x का पावर a है, y का पावर b है, तो हम दोनों तरफ क्यूब, मतलब क्यूब रूट भी ले सकते हैं और उसका रूट भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ मतलब यहाँ अगर हम बात करें सर तो रूट x का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2, तो हम दोनों तरफ 1/2 भी ले सकते हैं, 1/3 भी ले सकते हैं, 1/9 भी ले सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो x का पावर 9 है, इंटू हम कर सकते हैं 1/9, और इधर भी कर सकते हैं क्या 1/9, 9 से 9 गया बोरा में, तो x बराबर क्या 2 का पावर 1/9। आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर, उसके बाद फिर मैं अच्छे 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा, वो है सीजीएल का, बैंकिंग का, रेलवे का, सब से रहेगा। इसके लिए आप लोग को कोई टेंशन नहीं, तब तक के लिए आप लोग बने रहे। लेकिन हाँ एक चीज कि आप लोग पूरा वीडियो को देखा कीजिए, तभी समझ में आएगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं आप लोग को मैथ समझा और समझ में ना। चलिए तब तक बाद में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।